हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूं संध्या सैनी। स्टूडेंट, मैंने अब तक कॉमर्स की एक वीडियो डाली है जो सिलेबस से संबंधित थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न कितने नंबर का होता है। आज मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको न्यू टॉपिक चैप्टर फर्स्ट अंतिम खाते व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे के बारे में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं न्यू टॉपिक आज का। स्टूडेंट, ये है आपका नया टॉपिक चैप्टर फर्स्ट अंतिम खाते व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। इसमें आपको दे रखा है अंतिम खाते। सबसे पहले अंतिम खाता होता क्या है आपको ये समझना है। आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर व्यापार की लाभ हानि एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो लेखांकन किया जाता है अंतिम खाता बनाना कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका जितना भी पूरे साल का वर्क हुआ है आपकी आर्थिक से, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, किसमें? आपकी व्यापारिक स्थिति में, यानी कि आप जो भी व्यापार कर रहे हो उसमें। ठीक है, लास्ट में जो भी आप निकालोगे वो आपका अंतिम खाता होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया? चलिए स्टूडेंट, व्यापार खाता होता क्या है ये भी जान लेते हैं। व्यापार खाते का आशय एक ऐसे खाते से है जिसमें क्रय एवं विक्रय के द्वारा सकल कुल लाभ या हानि ज्ञात होता है। यानी कि जब आप व्यापार खाता बनाओगे तो उसमें आपकी दो चीज होती है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस निकल करके आएगा। ये किसके जरिए आएगा? जब आपको पता चलेगा कि आप कितना क्रय कर रहे हो और कितना विक्रय कर रहे हो। ठीक है, क्रय का मतलब परचेज और विक्रय का मतलब सेल, यानी कि आप कितना खरीद रहे हो और कितना बेच रहे हो। ठीक है, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से व्यापार खाता हम निकाल सकते हैं। व्यापार खाता होता क्या है? व्यापार खाता, फिर से बता रही हूँ, व्यापार खाता वो होता है जिसमें हम क्रय विक्रय करते हैं और बाद में हमारा लाभ हानि का ज्ञान होता है, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इसमें आपका एक टॉपिक है कि जो सकल लाभ है वो कैसे निकलता है। सकल लाभ जब निकालेंगे तो शुद्ध विक्रय, यानी कि आपको जो सेल होती है, ठीक है, और अंतिम रहती है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके उसमें से क्या चीज़ लेस किया जाता है? प्रारंभिक रहती है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और शुद्ध क्रय परचेज, और प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब आपका इसमें आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करके उसमें से इन दोनों को लेस करना है, इन दोनों को ऐड करके फिर लेस करके दिखाना है कि सकल लाभ में क्या आता है। इसी तरीके से आप क्या देखोगे कि जो हमारी सकल हानि है, ठीक है, सकल हानि है वो भी हमारी इसी तरीके से निकलती है। जो सकल हानि है, जैसे हमने सकल लाभ निकाला है ऐसे हम सकल हानि निकालेंगे, लेकिन आपके ठीक अपोजिट हो जाएगा। जो चीज़ हम पहले कर रहे थे वो बाद में आ जाएगी और जो बाद में थी वो हमारी पहले आ जाएगी। चलिए देखते हैं। जो प्रारंभिक रहती था वो हमने बाद में बताया था, सकल लाभ में हमारा वो बाद में आता है, यानी कि इधर वाली अमाउंट ज़्यादा आती है। ठीक है, उसमें। लेकिन इस बार जो है वो ये दे रखा है प्रारंभिक रहतिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, शुद्ध क्रय, परचेज, प्रत्यक्ष व्यय, आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस जितने भी हैं, फिर वो तीनों को ऐड करके उसमें से आपको सेल और क्लोजिंग स्टॉक निकाल ऐड करके लेस करके बताना होता है, वो आपका सकल हानि होता है। ठीक है, प्रारंभिक रहतिया प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को ऐड करके उसमें से क्या लेस करोगी? शुद्ध विक्रय प्लस अंतिम रहतिया। स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें संपूर्ण आय तथा व्यय को इस उद्देश्य को एकत्र किया जाता है ताकि आय का व्यय से अथवा व्यय का आय से अधिक ज्ञात किया जा सके। तुमने देखा होगा मोस्टली हम जब लाभ हानि खाता है यानी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मान लिया कि हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, वो हमें अब 10 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, और दुकानदार को 8 रुपये का पड़ रहा है। आप उसमें देखोगे कि वो महंगा दे रहा है 2 रुपये, यानी अपना प्रॉफिट निकाल रहा है दुकानदार। ठीक है, जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो 2 रुपये का निकाल रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हानि खाता जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? आय व्यय पर निकालेंगे। आपकी इनकम थी 5,000, आपका खर्चा घर का जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4800, तो बचा कितना आपका? 2,000। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका खर्चा और आय कितनी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपका घर को ही ले लो,
आपके घर में आपके फादर की इनकम 5,000 है और आपका जो खर्चा हो रहा है रूटीन में वो 3,000 हो रहा है घर का, तो आपने देखा कि हमारा जो लाभ हानि है वो कितना निकल के आएगा, वो हमारा 2,000 निकल के आएगा। भाई 5,000 की तो आपकी इनकम थी और 3,000 का आपका व्यय था, तो दोनों को में से जब हम घटा देंगे तो हमारा 2,000 का लाभ हानि खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ही उस पर लेकर के चलते हैं, जैसे कि हमें पता चला कि जो लाभ हानि खाता है वो कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा सारा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में दे रखा है आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण या तुलन पत्र। आर्थिक चिट्ठा हम किस कंडीशन में निकालते हैं, जब हमारा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता आ जाता है तब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, और उसकी जो स्थिति होती है वो किस में होती है, दायित्व और संपत्ति में। यानी कि आपका जो दायित्व है, ठीक है, आपकी जो कैपिटल है, वो सारी चीजें आपका किस में आता है, दायित्व में आता है। लेकिन आप देखोगे कि जो आपकी एसेट है, एसेट यानी कि आपकी संपत्ति जो है, संपत्ति जैसे आपकी भूमि हो गई, ठीक है, आपकी मशीन हो गई, आपका कैश हो गया, तो ये चीज़ें हमारे आर्थिक चिट्ठे में आती है। तो उसमें हम दोनों में क्या करते हैं, उनकी स्थिति विवरण देखते हैं, या फिर कह सकते हो तुलन पत्र कर सकते हैं, किसमें, दायित्व में और संपत्ति में। आर्थिक चिट्ठे का तुलन पत्र कब किया जाता है, तुलन पत्र का मतलब होता है कि जब वो तुलना दोनों में बराबर कर रहा हो, जब वो तुलना दोनों में बराबर कर रहा हो, दायित्व में भी और एसेट्स में यानी संपत्ति में भी, तो हमारा आर्थिक चिट्ठा निकल करके आता है। स्टूडेंट इतना समझ में आया। स्टूडेंट वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसके साथ साथ में आप उसको लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है, और साथ ही उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें बेल आइकन पर जाकर, ताकि आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, आपका फॉर्मेट है ये फॉर्मेटेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि इसका कहने का मतलब है ये आपका व्यापार खाता है और जो आपकी शुरुआत है ईयरली की वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आपका ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले दे रखा है। हम किसी भी चीज़ की राशि को, जब हम कोई भी चीज़ है तो हम जब अपनी मान लिया कि अपने घर की कोई दुकान खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ओपनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें से फिर हम सेल भी करते हैं यानी कि बेचते हैं सामान को। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा पार्टिकुलर यानी कि टू साइड आएगा, और जितना भी बेचने वाली चीज़ें हैं वो आपकी पाई साइड आ जाएंगी। ठीक है, खरीदने वाली चीज़ें मोस्टली इधर आएंगी आपका, जिससे भी आपको प्रॉफिट थोड़ा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में जो लॉस चीज़ें हैं वो आपकी साइड आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं, जब हम किसी चीज़ की ओपनिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, पहले हम कुछ खरीदेंगे। ठीक है, तो टू परचेज, खरीदने को हम परचेज बोलते हैं। उसमें से कुछ हम देखेंगे, कुछ सामान हमारा अच्छा नहीं आता है, हम उसे वापस करने जाते हैं, तो परचेज यानी खरीदा हुआ माल वापस करना, परचेज रिटर्न। उसके बाद ड्राइंग ऑफ गुड्स, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग होती है, यानी कि आपका निजी है, यानी कि निजी प्रयोग के लिए, ठीक है, जो माल होता है। फिर उसके बाद में डोनेशन ऑफ गुड है, डोनेशन ऑफ गुड्स यानी कि माल के लिए होता है, कोई भी माल डोनेशन के लिए। गुड्स आपका माल होता है, याद रखना, गुड्स आपके माल होता है। माल बोला जाता है, परचेज बोल सकते हैं, या भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, या गुड्स कुछ भी क्या बोलेंगे आप, गुड्स ही बोलेंगे माल को। फिर डोनेशन ऑफ, डोनेशन जो दे रखा है वो डोनेशन क्या करेंगे आप, दान करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन परचेज यानी कि क्रय पर कटौती भी होती है। जो चीज़ आप खरीदते हो तो उसमें थोड़ी बहुत कटौती तो होगी। ठीक है, मान लें कि आप 20 रुपये का सामान ले रहे, 20 रुपये का सामान है, आप उसमें से 18 रुपये का कर रहे हो कि हमें 18 रुपये का दें, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है टू फ्राइट ऑन परचेजेज। नेक्स्ट पे टू फ्राइट ऑन परचेजेज यानी कि गाड़ी भाड़ा, कुछ भी बोल सकते हैं, गाड़ी भाड़ा या क्रय पर भाड़ा, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका किस में आता है, ट्रेडिंग में यानी कि व्यापार खाते में। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, टू वेजेस दे रखा है, वेजेस अकाउंट यानी कि आपका मजदूरी खाता है। मजदूरी यानी कि आप कोई भी मजदूरी करने जा रहे हो, उसमें आपको पैसे मिलेंगे। आप मजदूरी कर तो कर रहे हो, कोई दुकान खोल करके उसमें अपना माल डाल रहे हो, या फिर क्या नाम है, पैसे कमा रहे हो, देख रहे हो कि इसमें कितना लाभ हो रहा है, हमें कितना सकल लाभ हो रहा है, कितना सकल हानि हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखोगे। फिर उसके बाद में टू वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं, बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यदि सैलरी पहले आ जाती है, ठीक है, यदि सैलरी पहले आ जाती है तो वो आपका P&L में आता है, और यदि वेजेस पहले आ जाता है और सैलरी बाद में आती है तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, उसके बाद में
टू कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस, यानी कि आगत वाहन व्यय खाते का, ठीक है, आगत वाहन व्यय, तो ये हमारा कैरिज इनवर्ड है। उसके बाद में टू कोल इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयल है, कोयल यानी कि कोयला इलेक्ट्रिसिटी आपकी होती है, आप जानते हो, बिजली से संबंधित, ये आपका ट्रेडिंग में आता है। टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। टू फैक्ट्री रेंट भी होता है, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं स्टूडेंट? मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण या फिर उत्पादन व्यय खाते का। फिर उसके बाद में देखेंगे हम कोयल, गैस एंड फ्यूल, ये सब हमारा ट्रेडिंग में आता है। ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रेडिंग का है। फिर उसके बाद में है टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू कैरिज एंड फ्राइट, टू फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट, टू रेलवे फ्राइट, ये सब हमारा जितना भी आता है, ये सब जो डेक्स आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम यहाँ पर जितने भी अब आने वाले क्वेश्चन हैं इसको करें, इससे रिलेटेड हैं जो क्वेश्चन करेंगे, तो इसका जो डॉट डॉट का मतलब है, यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी। जो भी आपका ये आएगा, मतलब कोई भी नाम आता है, मान लिया मजदूरी आ रही है, तो मजदूरी के आगे मजदूरी की तो अमाउंट डालोगे, तो उसके आगे हमने ये डेक्स लगा दिया, शो करके दिखा दिया कि यहाँ पर इसका मतलब है कि ये अमाउंट है एक तरीके से, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद में हमने जब देखा कि हमारा जब सब हमने डाल दिया है, तो हमारी जो बची कुची एंट्री में हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट आता है वो सीडी के नाम से आता है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट आता है निकल करके। ग्रोस प्रॉफिट को हम सकल लाभ बोलते हैं। सकल लाभ मैंने अभी आपको बताई थी पीछे ही जस्ट। सकल लाभ यानी कि आपको उसमें परचेज आता है, सबसे पहले ओपनिंग आती है, हम ओपनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, फिर परचेज डालते हैं, फिर आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में उसमें से सेल को लेस करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है उसको भी लेस करते हैं, तो हमारा जो निकल करके आता है हम देखते हैं हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोस लॉस आ रहा है, ठीक है। तो अब जो टू यानी कि टू साइड वाला हमने देखा अभी, तो हमारा क्या था, अब हम बाई साइड वाला देखेंगे, बाई सेल जो दे रखा है, ठीक है। तो बाई सेल आपने देखा कि ये हमारा बाई साइड आ रहा है, उसमें से सेल रिटर्न भी होता है, जो बेचा हुआ माल होता है उसे हम कुछ वापस भी करते हैं, ठीक है, वो वापस हम करने जाते हैं। जैसे हमने अभी बताया था, कुछ माल खरीदना आते हैं, ठीक है, वापस करके जाते हैं, या फिर हम खरीदते हैं वो वापस करते हैं, तो इसी तरीके से रूटीन चलता रहता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है पहले ओपनिंग होता है, फिर उसके बाद हमें क्लोजिंग भी तो करना होता है, क्लोजिंग अकाउंट, ठीक है, यानी कि सुबह को खोली शाम में बंद कर दिया, फिर साल में खोली, यानी कि एक साल का पूरा रूटीन देखा हमने पूरे ईयर का कि हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना बेकार, तभी तो हम लाभ हानि निकालते हैं, तभी तो हम सकल लाभ और सकल हानि निकालते हैं, तो तभी हमें ये पता चलता है कि हमारा व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब हमने देखा बाय ग्रोस लॉस, वो हमारे साइड आता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा सीडी के नाम से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बीइंग बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा पूरा जो मैंने आपको फिगर बताया है वो बैलेंसिंग का बताया है, फॉर्मेट आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ओ, यानी कि पूरे साल का, पूरे साल का। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट है, सेकंड वाला फॉर्मेट बताएंगे हम आपको। सेकंड वाला जो फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है फॉर द ईयर, ये भी पूरे साल का ही निकाला जाता है। यदि आपने ट्रेडिंग अकाउंट निकाला है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना होता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना खर्चा हुआ है और कितना हमें प्रॉफिट में डाला जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा खर्चे के ऊपर बनता है, एक्सपेंसिव के ऊपर बनता है, एक्सपेंसिव यानी आपका खर्चा। चलिए देखते हैं टू ग्रोस लॉस जो हमने ट्रेडिंग में बनाया था। याद रखना ट्रेडिंग में ये चीज़ आपकी बाय साइड आती है, ट्रेडिंग में ये चीज़ आपकी बाय साइड आती है, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है वो हमारा किस साइड चला जाता है, बाय साइड चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा टू साइड होता है, टू साइड वाली अमाउंट कहाँ पर चली गई, वो हमारी बाय साइड चली गई, ठीक है, वो हमारी कहाँ चली गई, बाय साइड चली गई। और जो लॉस होता है वो बाय साइड होता है, तो वो ट्रेडिंग में बाय साइड होता है, लेकिन पिंडल में आपका टू साइड होगा। चलो देखते हैं स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट हमारी खर्चे की है तो हमने वो इसमें डाल दी, क्योंकि स्टेशनरी किसे बोलते हैं, पेन, कॉपी, ये इन चीज़ों को हम स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है, बुक्स हो गया, तो ये चीज़ें हम खरीदने जाते हैं तो इसमें हमारा खर्चा होता है। इंटरेस्ट हो गया, टू कमीशन हो गया, कोई हमसे कमीशन ले रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि बुक पर ही कमीशन मिलता है हमें, किताबों पर,
टू ट्रेवल एक्सपेंसिव, जब हम ट्रेवल करते हैं खर्चा होता है, यानी बाहर जाते हैं घूमने के लिए। टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का खर्चा होता है ऑफिस का, ऑफिस रेंट भी देना पड़ता है हमें। टू डिस्काउंट, यानी कि छूट भी होती है। रिपेयर, कोई भी चीज़ रिपेयर करने जा रहे हैं, यानी बाइक रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारा काफ़ी पैसा लग जाता है। टू ऑफिस एक्सपेंसिव अकाउंट होता है। टू सैलरी अकाउंट भी होती है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, मैंने ये टॉपिक आपको बहुत डीपली बताया था, अभी पीछे बताया था ट्रेडिंग में। मैंने कहा था कि जो सैलरी है, जो वेजिस एंड सैलरी है, याद रखना बच्चों कि जो हमारा वेजिस है वो स्टार्टिंग में यदि आ गया, ठीक है, तो वो हमारा ट्रेडिंग में आता है। यदि सैलरी हमारी पहले आ गई, सैलरी हमारी पहले आ गई तो हमारी वो किस में आएगी, P&L में आएगी, ठीक है। टू कैरिज आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड यानी कि निर्गत वाहन व्यय, ठीक है। उसके बाद में हमारा टू रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है। रेंट यानी खर्चा है, टैक्सेस सिंपल सी बात है, कहीं आते जाते रहते हो टैक्सेस देना पड़ता है। टू प्रिंट एंड स्टेशनरी, अभी प्रिंटिंग करते हो, कोई भी पेपर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका खर्चा होगा। स्टेशनरी है, अकाउंट से। टू इंश्योरेंस है, उसमें आपको पैसे देना होता है। टू बैड डेब्ट्स है, यानी आपका बैड डेब्ट्स का मतलब होता है शोध ऋण, आपका मरा हुआ पैसा, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तुम्हें वापस ना मिल पाए, ठीक है, जो चला गया। मान लिया कि आपका 100 रुपये था, खो गया, अब वो मिलने से रहा, ठीक है, किसी ने आपसे ले लिए, वो देने को नाम ही नहीं ले रहा है, वो तुम्हें लगा कि अब वो मिलने ही वाले नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देते हैं टू बैंक चार्जेस, टू इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड यानी आपका व्यापार होता है, व्यापार से संबंधित होता है जो एक्सपेंसिव होगा। टू ऑडिट फीस, यानी कि अकेंशन शुल्क, ठीक है। अकेंशन शुल्क आप अपनी फीस, जैसे कि मान लिया कि आप अपनी फीस दे रहे हो, कैसी, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल की फीस देते हो, ठीक है, तो ये हमारी ऑडिट फीस हो गई। टू कैरिज ऑन सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैरिज ऑन सेल्स अकाउंट यानी कि विक्रय पर ढुलाई खाता का, ठीक है, ये हमारा विक्रय पर होता है, ठीक है। सेल हम विक्रय बोलते हैं, कैरिज यानी ढुलाई, कोई भी चीज़ हम ढुलाई करके कैरिज कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ बेच रहे हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे लीगल एक्सपेंसिव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें आती है खर्चे में और भी ज़्यादा आती हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, इससे आगे भी है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीगल एक्सपेंसिव है वो कानूनी व्यय के लिए है, यानी कि जब भाई हम किसी भी चीज़ का कोई कानूनी व्यय है, मान लें कि हम पे कोई केस हो रहा है, तो उसमें भी हम खर्चा करते हैं, पैसे देते हैं, तब जाकर के कुछ काम होता है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है कि हमारा नेट प्रॉफिट आता है। मैंने कहा कि टू साइड हमारा नेट प्रॉफिट का आता है, तो हम इसी चीज़ को जो ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका निकल के आएगा, ठीक है। यदि टू साइड आ रहा है तो प्रॉफिट आएगा, और यदि बाई साइड आएगा तो हमारा लॉस आएगा। चलो बाई साइड वाली अमाउंट भी देख लेते हैं, हमारी कौन कौन सी आती हैं, क्या क्या दे रखा होता है हमारा। इसमें मैंने कहा था कि जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो ग्रोस प्रॉफिट भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका ट्रेडिंग में होता है, ठीक है, टू साइड होता है, और इसे हम किस में डाल देते हैं, बाई साइड में। तो इफ यानी कोई भी अमाउंट जो भी दे रखी हो वो आपकी साइड आएगी। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट बच्चों यदि हमारा डेबिट में पूछा जाता है तो हम डेबिट में डालेंगे, यदि हमारे क्रेडिट में पूछा जाता है तो हम क्रेडिट में डालेंगे। वो आपका बुक में लिखा हुआ आता है, वो क्वेश्चन में बता देता है कि आपको डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है। ऐसे ही हमारा कमीशन होता है, कमीशन हमारा टू में भी आता है, बाय में भी आता है, वो भी हमें बता देगा कि कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है, कब हमारा खर्चा हो रहा है, कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कमीशन भी हमारा टू टाइप्स होता है। ऐसे रेंट होता है, कब हम देते हैं, कब हम लेते हैं, ठीक है। तो बाय डिस्काउंट भी होता है, छूट भी हमें कभी कभी छूट हमें कुछ ज़्यादा मिल जाती है जिसमें हमें प्रॉफिट भी होता है, और कुछ छूट हमें देनी भी पड़ती है, लॉस हो जाता है, ठीक है, आपको ही व्यापार में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल होता है वो हमारा बाई साइड आता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा टू साइड आता है, और लॉस होता है वो हमारा बाई साइड आता है, ठीक है। बीइंग बैलेंसिंग फिगर, आपका जो जितनी भी अमाउंट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। हम देख लेंगे कि मतलब दोनों जो साइड का टोटल, हमेशा याद रखना कि जो हम टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल करते हैं और इस साइड का टोटल करते हैं, जब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं उसमें से कि हमारा कौन सा ज़्यादा आता है। ये चीज़ ज़्यादा बेटर जब आपको समझ में आएगी, जब मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, एक लास्ट फॉर्मेट आपका बचा है,
बैलेंस शीट में देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या आता है। बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी, कुछ आपका दायित्व होता है, कुछ आपकी एसेस्ट होती है, एसेस्ट आपकी संपत्ति होती है, लायबिलिटीज आपका दायित्व होता है। क्या क्या दायित्व में आता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। कैपिटल आपकी दायित्व होती है यानी पूंजी होती है, उस पर आपका हक है, ठीक है। जो पूंजी है कैपिटल होती है वो आप यहाँ डालोगे। कभी कभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा P&L में आता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता जो हम बनाते हैं उसमें हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। याद रखना, जो प्रॉफिट होता है वो हम ऐड करते हैं, जो लॉस होता है वो हम लेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। देखो पूंजी पर जो ब्याज होता है वो हमारा लायबिलिटीज होता है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारा दायित्व है कि वो तुम्हें ही मिलना है, ठीक है। तो अब देखते हैं लेस यानी ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि क्या होता है आपका, ड्राइंग यानी आहरण, ठीक है स्टूडेंट। जो आहरण होता है वो आपका इसमें डाला जाएगा, वो लेस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि संचय व निधियां, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव है, अदत्व्य आपका, ठीक है। अदत्त आपका इस साइड आता है, ये जुड़ता है। एंड्रियड इनकम, जो आपकी इनकम होती है यानी अनुपार्जित आय, ठीक है। उसके बाद में लोन्स दे रखा है, लोन यानी कि आपका ऋण होता है, बिल पेबल भी करना होता है भाई। उसके बाद में सैंड्री क्रेडिटर होते हैं यानी आपके लेनदार होते हैं, ठीक है। कुछ देनदार भी होते हैं जो आपको देना होता है, यहाँ पर आएंगे। फिर इसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक अधिविकर्ष, हिंदी में भी बता रही हूँ इंग्लिश में भी बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं एसेट साइड की। जो एसेट साइड में आता है वो गुडविल होता है, गुडविल यानी कि आपका ख्याति, ठीक है। गुडविल हमारी अनसीन होती है, उसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है हमारी भूमि व भवन होता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारी एसेट है। फर्नीचर है, मोटर एंड व्हीकल है, मोटर यानी व्हीकल्स, मोटर गाड़ी, ठीक है, व्हीकल गाड़ी को बोलते हैं। मटेरियल हमारा क्या होता है, सामग्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया, सैंड्री डेटर्स देनदार होते हैं आपके, बिल रिसीवल प्राप्य विपत्र, इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग, लिव स्टॉक यानी कि पशु संपत्ति होती है, ठीक है। लिव यानी पशु संपत्ति, एक्वायर्ड इनकम यानी कि उपार्जित आय। अभी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर अनुपार्जित आया था और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, उपार्जित आय। याद रखना, एक एक्रूड होता है, एक अनक्रूड होता है, एक हमें देना होता है, एक हमें लेना होता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसिव होता है। प्रीपेड एक्सपेंसिव यानी आपका खर्चा हो रहा है यानी असमाप्त या बोल सकते हैं पूर्वत व्यय। कैश एट बैंक यानी कि बैंक में जो कैश है आपका, हैंड इन बैंक, हाथ में कैश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एसेट्स में आती है, आपने देखी। और हमेशा याद रखना, जो बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो दोनों साइड इक्वल आता है। यदि हम आपका दोनों साइड इक्वल टोटल नहीं आता है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो हम देखते हैं हमारी जो लायबिलिटीज होती है और एसेट होती है, ठीक है, वो हमेशा हमारा दोनों का टोटल इक्वल निकाल के दिखाता है। जो इक्वल है हमें देखेंगे कि हमारी जो प्रॉफिट है, याद रखो कि जो कैपिटल होती है आपकी, जो पूंजी होती है, ठीक है, सब पूंजी से जुड़ा होता है। आप उसमें देखोगे आपका कितना खर्चा हो रहा है, कितनी आपकी एसेट है, कितनी आपका लायबिलिटीज है, कितना आपका दायित्व हो रहा है, कितनी आपकी संपत्ति है, दोनों को देखेंगे कितना कितना, हमेशा दोनों इक्वल ही आता है। तो जो आपका टोटल आएगा बैलेंस शीट का वो इक्वल आएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जो क्वेश्चन है आपका कैसे बनकर आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताए, ये 3 फॉर्मेट बताए हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग, दूसरा P&L, तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों आपका लॉन्ग क्वेश्चन लेंथी बनकर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है कि तीनों फॉर्मेट बताओ, किसके, अंतिम खाते के। अभी जितना भी रिलेटेड मैंने आपको बताया वो अंतिम खाते से है, ठीक है। ये रहा आपका अंतिम खाता जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आर्थिक वर्ष है यानी पूरे साल का जितना भी आपका है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, व्यापारिक स्थिति, वो सब आपका अंतिम खाते में आता है, क्योंकि आप उसमें व्यापार भी करते हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले व्यापार करते हो, फिर आप देखते हो लाभ हानि खाता, फिर आप लास्ट में देखते हो आर्थिक चिट्ठा, यानी पूरे साल का चिट्ठा निकाल कर देखते हो कि हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, दोनों साइड का इक्वल करते हो, दायित्व और संपत्ति भी, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको पता चल जाएगा अंतिम खाता। कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है बनके कि अंतिम खाता किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर
ये तो वेरी शॉर्ट हुआ। फिर शॉर्ट में जो बन के आएगा वो अंतिम खाते में क्या आ जाएगा। अंतिम खाता किसे कहते हैं, वे तीनों खाते उसके तीनों खाते बताइए, व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठे के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है। तो स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप ये चैप्टर आपका फर्स्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अंतिम खाते, व्यापार एवं लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा होता क्या है। ठीक है, तीनों फॉर्मेट आज मैंने आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और याद रखना स्टूडेंट, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल सी बात है 8 या 10 नंबर के ही होते हैं जो आपको समझ में आएंगे, और आप ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे कि जो एग्जाम में आए हमारा बताया हुआ आप भूल जाएं। ठीक है, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, पढ़ते 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 आपको पता चल जाएगा कि अंतिम खाता क्या होता है, व्यापार खाता क्या होता है, लाभानी खाता क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसे करना ना भूलें। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को तो शेयर भी करें। ठीक है, अपने साथ वालों के साथ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे कि वीडियो अच्छी है या नहीं है। ठीक है, मोटिवेट मिलने से यानी आप कुछ अच्छा लिखोगे तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेट होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।